देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 1/√2 साइन है। बच्चों का ये क्वेश्चन ना होने का रीजन इकलौता मैं इतना सा बोल सकता हूँ कि बच्चों ने सोचा कि यार इस चैप्टर के फॉर्मूले लगेंगे, पुराने क्यों नहीं लग सकते। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे, तो एलएचएस लिया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए पूरा ये है, ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सिंपल सा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पता नहीं तू कैसा अटक गया था लड़के। पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 कितना होता है, पाई बाई 4। यहाँ पाई बाई 8 से पाई बाई 8 कैंसिल हो रहा है, ए बाई 2 और ए बाई 2 प्लस हो रहे हैं, ए बाई 2 प्लस ए बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन है। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। आंसर क्या आ गया आपका, 1/√2 साइन है। यही आपका आरएचएस है जो आपको प्रूव करना है। क्लियर है मेरी बात, बोलिए। यस सर। चलिए कॉपी करना है, हटा चले आगे। यस आई होप सर। कर सकते हो। यस सर। अगला प्रॉब्लम कोई, 15 सर। 15 प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 था, अगेन इजी प्रॉब्लम है। साइन 3, अच्छा ये बाकी बच्चों ने होमवर्क भेजने भी बंद कर दिए अब ना, साइन 3a प्लस साइन ए इंटू साइन ए प्लस कॉस 3a माइनस कॉस ए, कॉस 3a माइनस ये है ना 15, कॉस 3a माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, ये आपको जीरो प्रूव करना है। देखो ना पार्थ बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, थोड़ा ना आगे बढ़ा करो। इस होता क्या है ना, मेन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे सामने कि हम क्वेश्चन को देखते रहते हैं कि यार इस क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे साइन 3a प्लस साइन है, क्या करें क्या करें। अरे देखना नहीं है बच्चे, उसमें फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो मत, स्टेप को आगे बढ़ाया करो। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, सॉरी कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और यहाँ पर अगला फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी, मैंने लिखाया था -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू बाहर साइन ए चल रहा है। अगला देखिए यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, माइनस होता है, फॉर्मूले -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ए। तो देखिए क्या होता है, 2 साइन 3a प्लस ए, 4a अपॉन 2 कितना होता है, 2a कॉस 3a माइनस ए कितना होता है, 2a अपॉन 2 कॉस ए, और ये क्या चल रहा है, साइन है। -2 साइन 3a प्लस ए क्या होता है, 4a अपॉन 2 2a साइन 3a माइनस ए 2a अपॉन 2 साइन ए कॉस ए। देखिए इससे ये एज इट इज कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, जीरो, जो आपको प्रूव करना था। एनी अदर प्रॉब्लम पार्थ, इसमें पार्थ क्या लगा आपको, मतलब मैं आपकी प्रॉब्लम समझना चाह रहा हूँ, आपको लगा क्या इसमें कि आप नहीं कर पा रहे। सर मैं वो साइन सी प्लस साइन डी समझ नहीं पाया कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। देखो ना बहुत इजी प्रॉब्लम है पार्थ, अपने को थोड़ा अपग्रेड तो करना पड़ेगा ना, कोई बात नहीं, चलो यस सर। डाउट की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है वहां आने चाहिए। और कोई डाउट है, सर 13। कौन सा, यस जल्दी बोलिए। सर 13। 13, ओके।
हटा दो पार्थ, यस सर। और मुझे होमवर्क। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग कंफ्यूज मत रहा, टेंशन मत लिया करो, ठीक है। देखिए 1 + cos² 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos⁴ प्लस sin⁴ इसको मैं RHS LHS से RHS भी ला सकता हूँ, RHS से LHS भी ला सकता हूँ, ठीक है। RHS मैंने लिया 2 cos⁴ प्लस sin⁴ इसका बेनिफिट क्या होगा, ये टर्म मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट टर्म ये सॉल्व करना सिखाया था। मैंने एक बात और बोला था कि इसको याद रखिएगा बेटा, ये कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखिएगा। मैं फिर भी आपको एक बार, चलो लेकिन आप बोर्ड में तो डायरेक्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 2 sin² cos² ऐड कर दिया और 2 sin² cos² सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका बेनिफिट क्या हुआ, पहले तीन जो हो गए cos² प्लस sin² का होल स्क्वायर बन गया, माइनस आपका क्या चल रहा है 2 sin² cos², ठीक है। अब देखिए cos², अब देखो इसको खोल के देख लो, a² cos² का स्क्वायर cos⁴ sin² का स्क्वायर sin⁴। अब देखिए cos² प्लस sin² 1 हो जाता है, ये हो गया 1 - 2 sin² cos²। थोड़ा याद करिए, एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था, sin2a इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin a cos a, बिल्कुल आप लोगों को बताया गया ये फॉर्मूला। देखिए 1 माइनस ये आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो दोबारा 2 ही बचेगा, ये sin² cos। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं कि सर इसकी जरूरत क्या है, भाई इसकी जरूरत ये है 4 sin² cos² को आप 2 sin cos का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो। हाँ जी, Yes, sir. तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 sin 2 थीटा बन गया, ठीक है। सॉरी sin 2 थीटा का, ओनली sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा 2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ पर आ रहा है sin² 2 थीटा, लेकिन चक्कर क्या है, आपको लाना क्या है cos² 2 थीटा। अगर साइन की कोई टर्म आ रही है, cos में आंसर लाना है, तो कोई है तुम्हारे पास फॉर्मूला, बोलो। Yes. 1 - cos²। बिल्कुल sin² a प्लस cos² a 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 1 - cos² 2 थीटा, ठीक है। ये 2 - 1 प्लस cos² 2 थीटा, 2 - 1 1 हो गया, ये हो गया 1 प्लस cos² 2 थीटा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बोलो। क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं है, अब जब आप उस वाले बैच में आओगे तो आपको मोर क्लियरिटी बढ़ेगी इन चीजों में, ठीक है। कोई दिक्कत, हटा दें इसको। Yes, sir. यस सर। एनी अदर डाउट? नो सर। चलिए गुड। मैंने आपको सारा होमवर्क भेज दिया जो रह गया था, मैं रोज ही भूल जाता था सर भेजना, आज भेज दिया सर अभी सारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा ना इस बात को थोड़ा आप लोग, टॉपिक है मेरा कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। देखिए सबसे पहली चीज तो कई बच्चे ये मतलब ही नहीं समझते कि आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है जो हमेशा सच हो। एक सिंपल लोकल लैंग्वेज में बताऊं, ऐसी चीज जो हमेशा सच होती है उसको आप आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, आप याद करिए 3 आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, sin² x प्लस cos² x 1 होता है, नहीं होता है, आइडेंटिटी तो है ये। अरे बोलो, पढ़ाया था 10th में। यस सर। Yes, sir. बिल्कुल यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। ऐसी चीज जो हमेशा सच हो जाए, ठीक है, ऐसी चीज जो हमेशा सच हो जाए वो क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। जैसे यहाँ पर ये तीनों की तीनों क्या है, आपकी आइडेंटिटी है आपकी।
cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1। लेकिन ये तीनों जो आइडेंटिटी है आपकी, ये कौन सी है आपकी? नॉन कंडीशनल है। नॉन कंडीशनल मतलब क्या हो गया कि ये तो हर जगह आपकी सत्य साबित है। भाई आप साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिखोगे तो भी 1 होता है। भाई आप एक्स को कुछ भी रख दो ना, 10 डिग्री रखो, 100 डिग्री रखो, 500 डिग्री रखो, 1 करोड़ डिग्री रखो, हमेशा सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन कंडीशनल है, यानी इस पर कोई, ये हर जगह वैलिड है। अब सेक स्क्वायर 1 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 1 डिग्री भी 1 ही होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम नॉन कंडीशनल, जो आप 10th में पढ़ के आते हैं, ये नॉन कंडीशनल है। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा रहा हूँ? कंडीशनल, यानी ये जब ही अप्लाई होंगी जब वो कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन नहीं है तो ये अप्लाई नहीं है। आप मेरे टॉपिक में डिफरेंस समझे नहीं समझे बताइए, बोलिए। यस सर। यस सर। तो ये मेरे टॉपिक जो था मैंने ये समझाया, नॉन कंडीशनल क्या होता है और कंडीशनल क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ाने का मेरा रीजन ये है कि ये इसकी कुछ टचेस 12th में भी आएंगी। ठीक है, तो क्योंकि 12th में इसका कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन 11th में क्या है, 11th से अगर देख लोगे तो थोड़ा थोड़ा धक्का लगाता रहता हूँ मैं, तो 12th बच्चे को बड़ा आसान हो जाता है, तो धक्का लगाना ठीक है। ठीक है, तो कंडीशनल मतलब जब आप कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो तभी वैलिड है। ठीक है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मतलब जो हमेशा सच साबित हो रही है उसको आइडेंटिटी कह देते हैं, और आइडेंटिटी का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, आइडेंटिटी Yes. अभी बताएंगे, क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ाएंगे, उसमें भी आइडेंटिटी बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी टॉपिक, अब एक कंडीशन में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं एक ही कंडीशन डालूंगा और वही कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई कंडीशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई कंडीशन अगर वो चेंज भी करता है तो भी, अगर आपको तरीका आता है, मान लो आपको बजाज की मोटरसाइकिल चलानी आती है तो आपको लूना भी चलानी आती है, आपको पल्सर भी चलानी आती है, उसमें क्या दिक्कत है? Yes, sir. अगर अगर कोई एक चीज आपको चलाना सिखा दिया तो आपको कुछ भी चलाना आता है ना। ऐसा थोड़ी कि बजाज में गियर अलग लगेंगे, उस गाड़ी में गियर अलग लगेंगे, तो गियर का सिस्टम समझ में आ गया तो चीजें समझ में आ जाती है। तो देखिए, यस, कुछ एनीवन, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर फर्क होता है इनके गियर में, बजाज के और उसमें हीरो के। अब उसमें क्या, तो सर के बल लगाता है पल्सर के गियर, सर सर नहीं नहीं, वो उसके सर आगे को पड़ते हैं और इसके हीरो के पीछे की वाली साइड को पड़ते हैं। अब यार देख, मैं कभी गाड़ी चलाता हूँ ना, मुझे तो पता नहीं होता, मैं जो मैंने चलाई है, तो अब कहीं ना कहीं सर पर देखो, गाड़ी में भी सर अलग होता है रिवर्स गियर। आप देख लो, हुंडई की गाड़ी देख लो और सुजुकी की देख लो, उसके वो तो हुंडई के सर आगे को लिखा पड़ते हैं। ही होता ना ऊपर गियर बॉक्स के। काम क्या सर? एक काम करना, तो मैकेनिकल ब्रांच से बीटेक कर लेना, तो उसी में करता रहना। भाई अगर मेरी बात सुन, अगर तू फर्स्ट नहीं लगाएगा बाइक में, थर्ड लगा देगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो कुछ ना कुछ चलो चलो, ठीक है, इस बात पे कंट्रोल करो। चलो, कंडीशनल, कंडीशन में डाल रहा हूँ। कंडीशनल मतलब कंडीशन में डाल रहा हूँ, कंडीशन मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कंडीशन डाल रहा हूँ, मेनली यही कंडीशन होती है, इसलिए मैं इसी को डाल रहा हूँ। ठीक है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी एबीसी अगर ट्राइंगल के एंगल है, यानी कि अगर एबीसी ट्राइंगल के एंगल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हमेशा किसके बराबर होगा? आपका पाई के बराबर होगा। तो जो कंडीशन मैंने अप्लाई की वो ये वाली कंडीशन अप्लाई की। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में चार चीजें कराऊंगा, मैं चार कराऊंगा इसमें, अगर वो हो सके वो चारों याद रखिएगा, 12th में तो काम आने ही आने, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 12th में वहां कोई उसका लिखा हुआ ही नहीं कि ये कैसे आया। तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट याद रखने पड़ते हैं। यार 11th से ही सीख लो यार, 12th वैसे ही आसान हो जाती है। ठीक है ना, और ऐसा नहीं जो फॉर्मूले आपने पढ़े उन्हीं का यूज करना है, कोई नया काम करना नहीं है। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, देखिए एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैं चार क्वेश्चन की फॉर्म में करा रहा हूँ, लेकिन उनको अगर आप कर सकते हो तो अभी से तैयारी करके रखो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरे जो इसीलिए 12th में पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनके लिए 11th में अच्छी मेहनत करवाओ, तो 12th बहुत ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं चार क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूँ। शो दैट इफ a plus b plus c is equal to pi, then sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट 12th में दे रखा है,
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी 11th में नहीं है, एक पार्ट 12th में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन बन जाता है। और जिसको आती होगी ना वही कर पाएगा, जिसको नहीं आती होगी वो नहीं कर पाएगा, फिर वहां कुछ भी कर लो तुम लोग। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर पाई के बराबर है तो ये, तो देखिए कैसे करते हैं। मैंने LHS लिया, आराम से, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, जो दिख रहा है वो करते जाऊंगा, कुछ मैं ऐसा नहीं करता कभी, आपको मालूम है, जैसा दिखेगा मैं आपके सामने करूंगा। किसी भी दो को पकड़ लो, इन दो को पकड़ो, इन दो को पकड़ो, चाहे इन दो को पकड़ो, कौन सा फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे सुनाई नहीं। साइन सी प्लस साइन डी। सर ये सेम किया हुआ ना हमने, हाँ जी, ऐसे ही सेम हमने किया हुआ ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, किसी भी दो को ले लीजिए। हमेशा फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए, मैं आज भी लिखता हूँ, मेरी आदत पड़ी हुई है, आपको ज्यादा जरूरत है, ठीक है, इसकी आदत डालिएगा थोड़ा, ताकि फॉर्मूला ऐसा याद होगा लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए फर्स्ट टू में लगाया, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस साइन टू सी। अब देखिए यहाँ ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन खींच लिया, नीचे से 2 कट जाएगा, इतना तो आप डायरेक्ट समझ जाते होंगे। यहाँ से भी 2 ऊपर से खींचा, नीचे से 2 कट जाएगा। कृष्णा समझ में आता है बेटा इतना? ठीक है, प्लस का साइन टू सी। अब देखिए यहाँ पर आके अब a प्लस बी मुझे दिखाई दिया। अब देखो मैंने जो रिलेशन दे रखा है ना, उसको यूटिलाइज करो भाई, वो दे रखा है तो किसी काम के लिए तो दे रखा होगा ना यार, यूज भी तो करो। तो वी नो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाता है, बोलो जी बोलो, पाई माइनस सी हो जाता है, a प्लस बी का वैल्यू आपका पाई माइनस सी हो जाता है। तो देखिए यहाँ से 2 साइन, ध्यान दें, इस a प्लस बी की जगह क्या आ गया, पाई माइनस सी। आगे क्या आ रहा है, देखिए आगे आ रहा है कॉस a माइनस बी प्लस साइन टू सी, कॉस a माइनस बी प्लस साइन टू सी। अब देखो साइन पाई, पाई मतलब 180, 180 पे नो चेंज होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन टू सी, साइन सी। बिल्कुल, कॉस a माइनस बी। अब जरा याद करो, एक फॉर्मूला बताया था, साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है? यस सर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोल दिया 2 साइन सी कॉस सी। अब देखो आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है, कैसे, साइन सी कॉमन आ रहा है, 2 साइन सी, तो 2 साइन सी को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 साइन सी कॉमन आ गया, ये हो गया कॉस a माइनस बी प्लस का कॉस सी। अब फिर अटके, अटके क्या यार, वहां एक तरफ a भी आ रहा है, वहां c आ रहा है, अटके ना थोड़ा, तो या तो दोनों तरफ a भी हो जाए या दोनों तरफ c हो जाए, यही तो रास्ता बचा, ताकि दोनों एक जैसे होंगे तो कुछ करने की हालत में मैं रहूंगा। ठीक है ना? यस। तो देखिए दोबारा याद करो जो रिलेशन था भाई, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या लिख सकते हो, पाई पाई माइनस, माइनस ए प्लस बी। पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, देखो जी इसकी जगह लिख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, तो यह आ गया 2 साइन सी, देखो कॉस ए माइनस बी, 180 है, पाई मतलब 180, 180 पे तो कॉस का कॉस ही होता है, नो चेंज। माइनस आ जाएगा। और पाई माइनस 180 माइनस 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है आपका, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, क्लियर है? सर यस। अब क्या कोई फॉर्मूला बना डायरेक्ट आपको दिखाई दिया कोई? यस सर। चलो टू साइन ए साइन बी वन। मुझे दिखाई दिया, क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया है, याद करो, यस सर। ए माइनस बी। अपने स्कूल में जब भी पेपर दोगे तो फॉर्मूले को स्पेसिफाई करना, अदरवाइज आपके नंबर काट लिए जा सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रास्ता मत दो टीचर को जो नंबर काटेगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 2 साइन सी, ये क्या हो गया, 2 साइन ए साइन बी हो गया, तो ये हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी साइन
सर माइक बंद है। यस सर। मैं बाहर कैसे चला गया था? सर आपकी वीडियो पॉज हो गई थी। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है आपका cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin c, ये क्या हो जाएगा 2 sin a sin b। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 sin a sin b sin c। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 4 sin a sin b sin c। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन शो दैट sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। पिछली बार sin 2a plus sin 2b plus sin 2c था, इस बार sin a plus sin b plus sin c। सबसे पहले हमने LHS लिया sin a plus sin b plus sin c, किसी भी दो को पकड़ लीजिए, किसी भी दो को ले लीजिए। तो जैसे हमने sin a plus sin b को लिया तो एक बार फॉर्मूला मैं स्पेसिफाई करूंगा ही करूंगा। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग रहा है, ये होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे लगाया तो आपका क्या हो जाएगा sin a प्लस sin b क्या हो जाता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 प्लस का sin c। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका a प्लस बी। अब आप लोग जानते हो, आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो a प्लस बी जो होगा वो क्या होगा आपका पाई माइनस सी होगा। तो a प्लस बी की जगह हमने रख दिया पाई माइनस सी अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस का साइन सी। अब देखिए इस 2 को अलग अलग किया, पाई के नीचे अलग कर दिया, इसके नीचे अलग, कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस का साइन सी। तो साइन पाई बाय 2 माइनस 90, पाई बाय 2 मतलब 90। तो आप याद करिए 90 पे साइन का क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस। यस सर। पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव ही आएगा, नो डाउट। आगे यस चल सर। रहा है कॉस a माइनस बी अपॉन 2 प्लस का साइन सी। वैसे तो साइन सी को आप तोड़ सकते हो, साइन 2a का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है 2 साइन a कॉस a। तो यहाँ पे c को तोड़ोगे तो एंगल को आधा करना होता है, एंगल को अगर आप हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा एंगल को हाफ करके 2 साइन c बाई 2 कॉस c बाई 2। अब ऊपर से क्या कॉमन आ गया बोलिए आपका 2 cos c बाई 2 कॉमन आ गया, तो क्या बच रहा है cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c बाई 2। यहाँ बच रहा है cos a माइनस बी बाई 2 प्लस का साइन c बाई 2। अब दोबारा यहाँ a भी आ रहा है, यहाँ c आ रहा है, तो दोबारा एक जैसा बनाते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो c का वैल्यू हमने रख दिया पाई माइनस a प्लस बी। तो 2 cos c बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2 प्लस का साइन c की जगह रख दिया पाई माइनस a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ आ गया cos a माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन, देखिए पाई के नीचे अलग रखा और a प्लस बी के नीचे अलग रख दिया।
तो 2 cos c/2 cos a माइनस b अपॉन 2। देखिए पाई बाय 2 पे साइन का क्या हो गया cos। देखो ऐसा बन गया। अब चलो एक जैसे बन गए, कम से कम देख तो सकते हैं। अच्छा देखो, या तो देखो इसमें क्या होता है cos c प्लस cos d लगा लो बेटा। यहाँ पे मैं वो नहीं लगाता, मैं थोड़ा बचने की कोशिश करता हूँ इन चीजों से जितना छोटा हो सके। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, a/2 माइनस b/2, 2 को दोनों के नीचे कर दिया, इसको a/2 प्लस b/2। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b? कोई याद आ रहा है आपको? मुझे याद है, देखिए 2 cos a cos b। यस Yes. सर। हाँ क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a, प्लस cos a माइनस b। माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है। यस सर। तो ये हो गया 2 cos c/2। तो ये भाई ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको लिख सकते हो 2 cos a/2 cos b/2। तो 2 इंटू 2 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ये आपका RHS हो गया। क्लियर है? Yes.